अरमान, दो सवाल है। तो सबसे पहले तो बताइए कि नतीजे किस प्रकार के आए हैं, क्या एनालिसिस है? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर नतीजों की बात करें तो एम्फेसिस यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 2% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स गिर कर आते हुए दिखे हैं, 15.5% से गिरकर 14.9% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि अनुमान 14.4% का था। सिटी यूनियन बैंक यहाँ पर स्लाइटली, जो अगर आप देखें हमारा अनुमान था उससे थोड़े नीचे आते हुए दिखे हैं नतीजे। एनआई लगभग 7% के आसपास गिर कर आते हुए दिखी है। मुनाफे में 16% का आसपास का उछाल है। एनएनपीए यहाँ पर गिर कर आए हैं, जो कि अच्छी बात है। 2.34% से गिरकर 2.19% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि अनुमान 2.3% का था। इंडियन होटल्स बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 16% बढ़कर आई है। आप मार्जिन्स की बात करें 35.4% से इंप्रूव होकर 37.3% पर आते हुए दिखे हैं। वहां पर भी जो एस्टिमेट थे वहां पर बीट करते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करें तो वो भी 18% बढ़कर आता है। बेस्ट एवर Q3 वो डिस्काउंट करते हुए दिखे हैं। बाटा इंडिया काफी कमजोर नतीजे हैं। आय फ्लैट रही है। ग्रॉस मार्जिन की भी बात करें या फिर कामकाजी मार्जिन की बात करें तो 22.9% से गिरकर 20% पर आते हुए दिखे। हालांकि अनुमान 25% का था, तो यहाँ पर बड़ा सेटबैक जो है वहां पर आता हुआ दिख रहा है। और मुनाफे में लगभग 30% के आसपास की गिरावट है। एबट इंडिया नतीजे अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे और काफी बेहतर आए हैं। आय लगभग 9% बढ़कर आई है। मार्जिन 23.6% से इंप्रूव होकर 27% पर आते हुए दिखे। अनुमान 25% का ही था। कैस्ट्रॉल इंडिया नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय 7.5% बढ़कर रही है। मार्जिन 21.3% से इंप्रूव होकर 26% पर आते हुए दिखे हैं। राइट्स नतीजे कमजोर दिख रहे हैं। आय लगभग फ्लैट रही है, 1% ही बढ़कर आई है। मार्जिन 28.5% से गिरकर 24.7% पर आते हुए दिखे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप बात करें अंत में सोनाटा सॉफ्टवेयर की, मिक्स सेट ऑफ नतीजे हैं। आय 30% बढ़कर आई है। मार्जिन 8.6% से गिरकर 7% पर आते हुए दिखे हैं। जो कंपनी को पहले 124 करोड़ का मुनाफा था, इस बार 46 करोड़ का उनको लॉस आता हुआ दिखा है, क्योंकि अगर आप इस क्वार्टर में 175 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस था। ओके, ये भी साथ में बताइए कि खबरों वाले स्टॉक्स कौन से, कहाँ का एक्शन दिख सकता है? बिल्कुल, खबरों वाले स्टॉक में सबसे पहले नतीजों की बात करें तो निफ्टी में टाटा मोटर्स यूपीएल के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में आपको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, स्टोर एंड फार्मा, इंटरग्लोब एविएशन, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ऐसी जैसी कंपनियां हैं उनके नतीजे आएंगे। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर पर बोर्ड बैठक है। और उसी के साथ साथ यथार्थ हॉस्पिटल और ट्रॉमा केयर सर्विसेज जो है उनका प्री आईपीओ इन्वेस्टर लॉक इन वो खत्म होगा। एक्स डेट है ओबेरॉय रियल्टी में इंटरिम डिविडेंड 2 का। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर डिविडेंड 4 का। आईपीओ अपडेट के हिसाब से बीएलएस सर्विसेज यहाँ पर आईपीओ बंद हो चुका है। सब्सक्रिप्शन 162 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, 162.5 टाइम्स। क्यूआईबी 123 टाइम्स, एनआई 300 गुना और रिटेल की बात करें 237 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। ऑटो सेल्स भी आते हुए दिखे हैं। मारुति सुजुकी इंडिया यहाँ पर जनवरी में कुल उत्पादन लगभग 10.5% 10.2% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। हीरो मोटो अनुमान से कमजोर आए हैं, 22% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। यहाँ पर टू व्हीलर के लिए टीवीएस मोटर्स के लिए टू व्हीलर की ग्रोथ 25% आते हुए दिखे, ये भी अनुमान से कम है। आयशर मोटर अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं, 2% बढ़कर आई है। अशोक लेलैंड अनुमान से नीचे आते हुए दिखे हैं। सीवी की सेल्स लगभग 7% गिरकर आई है। पेटीएम का जो कॉनकॉल हुआ था वहां पर कुछ अपडेट है, जिसमें आरबीआई के निर्देशानुसार कंपनी कदम उठा रही है। उसी के साथ साथ कंपनी ने पिछली बार प्रेस रिलीज में भी कहा था और वहां पर भी अर्निंग्स कॉल में भी कहते हुए दिखे कि पेटीएम पेमेंट बैंक से अदर दूसरे जो बैंक्स हैं उससे करार करेंगे और आरबीआई के उठाए कदम पर डिटेल्स जो है उनको कंपेरेटिवली अभी नहीं मिली है। खबरों में अगर आप बात करें एनएमडीसी, तो जनवरी में कुल आयरन और उत्पादन उसके बढ़कर लगभग 8% बढ़कर आता हुआ दिखा है। और अगर आप बात करें इजी ट्रिप प्लानर्स की, तो 6 जनवरी को यहाँ पर बोर्ड की बैठक है, जिसमें इक्विटी शेयर, वारंट्स, एनसीडी, क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाएंगे। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस 6 फरवरी को बोर्ड की बैठक होगी। यहाँ पर भी इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, एनसीडीज और उनके जरिए माध्यम से फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। पॉलिसी बाजार यहाँ पर क्लेमोर इन्वेस्टमेंट्स, उन्होंने लगभग 2.4 करोड़ शेयर जो कि 5.4% इक्विटी है वो बेचते हुए दिखे हैं। बायर्स में आपको नाम दिखेंगे न्यू वर्ल्ड फंड, कैपिटल ग्रुप, अमेरिकन फंड और स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड। ओके, चलिए, तो बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारा एक्शन आपको इक्विटी स्पेस में दिखेगा। धन्यवाद अरमान डिटेल के लिए।